राधे राधे प्रभु जी, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की कथा का प्रसंग है साधुता की कसौटी। एक बार एक धनी व्यक्ति ने, अमीर व्यक्ति ने एक ऊंची बल्ली के ऊपर, बहुत ऊंचाई के ऊपर एक रत्न जड़ित, जो सोने चांदी से बना हुआ था, रत्नों से जड़ा हुआ था, एक कीमती, बहुत ही कीमती एक कमंडल, कमंडल जो बाबाओं के पास होता है, संतों के पास होता है, वो वाला सोने चांदी से रत्न जड़ित एक कमंडल जो था, वो एक बल्ली के ऊपर, लकड़ी की बल्ली थी एक बहुत ऊंचाई पे, उस पे वो कमंडल वो टांग दिया और घोषणा करवा दी अपने राज्य के भीतर कि जो भी साधु, कोई भी संत, जो भी महापुरुष इस बल्ली के ऊपर से इस कमंडल को नीचे उतार देगा, उसको ये कमंडल दे दिया जाएगा और साथ में उसको दक्षिणा भी दी जाएगी। लेकिन वो बल्ली बिल्कुल सीधी थी, उस बल्ली के ऊपर सीधे चढ़ना था, किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं लेना है। अब प्रभु जी आप ही लगाइए, एक सीधा बांस खड़ा कर दिया जाए या कोई लोहे का खंबा खड़ा कर दिया जाए, ऊपर उसके सिरे के ऊपर जाकर के 20-25 फुट के ऊपर कोई चीज़ टांग दी जाए और आप कहें कि आप पैरों के बल उसके ऊपर जाएंगे, उस किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं होगा, कोई सीढ़ी नहीं लगाई जाएगी और उस वस्तु को ऊपर से आपने उतारना है, तो क्या ऐसा होगा? लेकिन उस धनी व्यक्ति ने वो कमंडल, सोने से जड़ित, रत्नों से जड़ित वो जो कमंडल था, एक बल्ली बहुत ऊंची खड़ी कर दी और उसके ऊपर वो कमंडल जो था वो ऊपर टांग दिया और घोषणा करवा दी अपने राज्य में कि कोई भी साधु संत महात्मा जो है इस बल्ली के ऊपर चढ़ करके, सीधा चढ़ करके कमंडल उतार लेगा, वो कमंडल उसे दे दिया जाएगा और साथ में उसे दक्षिणा भी दी जाएगी। अब जब ये घोषणा की गई तो सभी के अड़ोस पड़ोस में, राज्यों में ये बात फैल गई कि उस धनी व्यक्ति ने बहुत ही कीमती एक रत्न जड़ित सोने चांदी का कमंडल जो है एक ऊंची बलि के ऊपर टांग दिया है और जो उसके ऊपर सीधा चढ़ेगा बिना किसी सहारे के, वो कमंडल को उतार लेगा, वो कमंडल उसी का हो जाएगा, लाखों करोड़ों के हिसाब से वो कमंडल होगा और साथ में उसको और से दक्षिणा दी जाएगी। साथ में बहुत से साधु संत प्रभु जी वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उस राज्य में इकट्ठे हो गए, उस धनी व्यक्ति के आंगन में आ गए और वहाँ पे जो बल्ली जो खड़ी की हुई थी उसके ऊपर जो कमंडल टंगा हुआ था, सभी साधुओं ने कोशिश की, सभी साधुओं ने प्रयत्न किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। अब आप खुद ही लगाइए, साधु हो चाहे संत हो, महात्मा हो या आम मनुष्य हो, क्या एक सीधी लकड़ी के ऊपर या सीधे खंबे के ऊपर क्या कोई बिना सहारे के क्या चढ़ सकता है? क्या हाथ तो लगाना ही पड़ेगा, पकड़ तो मजबूत करनी ही पड़ेगी, तब तक आप ऊपर पहुंचोगे, नहीं तो गिर जाओगे। आप एक कदम भी सीधी बल्ली के ऊपर कैसे चल पाओगे? तो प्रभु जी कोई भी साधु संतों ने बहुत सा प्रयत्न किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। अंत में क्या हुआ, बौद्ध, अंत में एक बौद्ध भिक्षु जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, वो बौद्ध भिक्षु ने उस बल्ली के ऊपर चढ़ करके कमंडल उतार दिया। वो बौद्ध भिक्षु जो था बौद्ध धर्म का, उसने क्या किया, महात्मा बुद्ध का जो शिष्य था वो बल्ली के ऊपर सीधा चढ़ गया और उसने उस कमंडल को नीचे उतार दिया और उसकी बहुत प्रशंसा हुई, जय जयकार हुई और उसे वो कमंडल भी दे दिया गया और उसे बहुत सारा धन भी उस धनी व्यक्ति ने दिया। लेकिन प्रभु जी जब ये समाचार उसके गुरु महात्मा बुद्ध जी को पता लगा, ये बात फैलते फैलते महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंची कि उनके एक शिष्य ने, एक बौद्ध भिक्षु ने ये कारनामा कर दिया है कि वो सीधी बल्ली के ऊपर चढ़ करके और उन्होंने एक सोने चांदी से जड़ित, रत्नों से जड़ित एक कमंडल उतार दिया है। प्रभु जी जब बात ये महात्मा बुद्ध के पास पहुंची तो वे बड़े दुखी हो गए, वो अप्रसन्न हो गए
उन्हें इस बात की खुशी नहीं हुई। उन्होंने सब शिष्यों को बुलाकर कहा कि उस शिष्य को भी, उस बौद्ध भिक्षु को भी पास में लेकर के आओ, और जितने भी मेरे शिष्य हैं सब मेरे पास आओ, सामने खड़े हो जाओ। उन्होंने सब शिष्यों को बुला करके कहा कि भविष्य में तुमसे कोई भी भिक्षु इस प्रकार का चमत्कार नहीं दिखाएगा। कहा कि कोई भी आज जो हो गया, जो कर दिया, इस भिक्षु ने जो कर दिया, लेकिन मैं आप सबको ये कहता हूँ, अपने शिष्यों से बौद्ध ने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज के बाद किसी प्रकार का चमत्कार कोई नहीं दिखाएगा, और ना उन लोगों से भिक्षा मांगेगा, ना उन लोगों से भिक्षा लेगा जो साधु का आचार नहीं, वो चमत्कार देखना चाहते हैं, उसे बड़ा मानते हैं। ऐसे लोगों के पास कभी नहीं जाना है। चमत्कार नहीं, चित्र और ज्ञान की साधुता की कसौटी है। साधु जो है वो चमत्कार के लिए नहीं बना हुआ आता है। साधु जो है वो चित्र के ऊपर बनता है। साधु जो है वो ज्ञान के ऊपर बनता है। साधु वही है जिसके पास चरित्र भी है, ज्ञान भी है। यही साधुता की कसौटी है, बाकी कुछ नहीं है। समाज में, संसार में आपसे लोग बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और आप अगर चमत्कार करने लग पड़े तो भले ही आपके पास भीड़ लंबी हो जाएगी, कतार लंबी हो जाएगी, लेकिन जो आपने एकत्रित किया होगा, जो प्रभु का नाम भजन आज तक आपने जितना भी किया होगा, वो सब आपका मिट्टी में मिल जाएगा। भले ही आपकी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए आपकी जय जयकार होगी, आपका नाम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो तो संसार समाज के भीतर होगा। लेकिन आगे जो आप जाओगे प्रभु जी, तो सब कुछ खाली हाथ ही जाओगे, आपके पास कुछ नहीं होगा। इसलिए उस प्रभु के नाम को चमत्कारों के भीतर नहीं लगाना है। वो केवल अपने भीतर के अंधेरे को मिटाने के लिए वो नाम होता है, ना कि चमत्कार दिखाने के लिए। हाँ, जहाँ पर जरूरत पड़े वहाँ पर अगर दिखाना पड़े तो दिखाना चाहिए, नहीं तो नहीं दिखाना चाहिए कभी भी। क्या देखिए, क्या जरूरत थी आपको इस चमत्कार को दिखाने के लिए, उस सोने चांदी, उस रत्न जड़ित कमंडल के लिए, उस नाशवान वस्तु के लिए? पानी तो हम अंजलि में लेकर के भी पी लेंगे, हम वस्तु को किसी हाथ में लेकर के भी, एक कपड़े के थैली में, पोटली में भी रख लेंगे। तो क्या उस सोने चांदी की कमंडल के भीतर, उस रत्न जड़ित कमंडल के भीतर अगर दूध डाल दिया जाए, क्या वो दूध अमृत बन जाएगा? क्या उसमें जाल डाल दिया जाएगा, क्या वो अमृत बन जाएगा? क्या दूध से हीरे जवाहरात पैदा हो जाएंगे उस कमंडल में? कुछ नहीं होंगे। शरीर भीतर से भले ही कैसा है, लेकिन उसके भीतर क्या वस्तु है वो मायने रखती है। बाहर से वो बर्तन मायने नहीं रखता। हमारा शरीर भले ही बाहर से कितना भी सुंदर है, कितना भी हम अच्छे दिखने में लगते हैं, कितने ही खूबसूरत हों भले ही, लेकिन भीतर हमारे क्या है, वो सबसे मेन है। इसलिए बाहर की सुंदरता को ना देख करके, इस शरीर की सुंदरता को ना देख करके, इस खूबसूरती को ना देख करके, मन की खूबसूरती, मन के भीतर की खूबसूरती को देखना है, जिसके भीतर वो प्रभु हमारे विराजमान हैं। वो ज्योति पुंज प्रकाश जो हमारे हृदय के भीतर विराजमान हैं, जिनकी बदौलत हम, आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, और जिसकी बदौलत हम देख रहे हैं, और वो दिखाने वाला वो हरि, वो नारायण, वो मेरे भीतर ही बैठा है। इसलिए हमें बाहरी वस्तुओं के पीछे नहीं भागना है, हमें चमक के पीछे नहीं भागना है, हमें चमत्कारों के पीछे नहीं भागना है, ना ही चमत्कार करना है। मेरे लिए वो प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा चमत्कारी है। बस उसका ध्यान करें, उसका स्मरण करें, उसका भजन करें, उस नाम का उच्चारण करें, बस उसी के भीतर चमत्कार है। बाकी लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। जितना आपसे भला हो सकता है, समाज का, मानव का हमें सेवा करनी चाहिए, उनका भला करना चाहिए। यही असली सेवा है उस प्रभु की, जो मानव सेवा कर पाएंगे, मानव की सेवा कर लेंगे प्रभु जी, तो वो ही हमारे लिए प्रभु की सेवा होगी। बाकी संसार के भीतर, समाज के भीतर दिखाने की जरूरत नहीं है। लोग चढ़ते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं,
डूबते हुए को कोई नहीं करेगा। आज आपके चमत्कारों को देखेंगे, आपकी जय जयकार भी करेंगे, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो प्रभु जी आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई पूछेगा भी नहीं। ये भले ही साधु संतों की बात हो, एक आम इंसान की बात हो, गृहस्थ की बात हो, गृहस्थ के भीतर भी अगर आपके पास धन दौलत है, सब कुछ है, तो सभी संगी साथी, आपके बच्चे, आपके बेटा बेटी, पति पत्नी, सभी आपके आगे पीछे घूमेंगे। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आप नकारे हो जाएंगे, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है, ना ही आपको कोई पूछेगा। इसलिए केवल हरि का भजन करें, उस प्रभु का स्मरण करें, मानव सेवा करें, जितना हो सकता है उतना कीजिए, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया, अपने भिक्षुओं को समझाया कि आज के बाद जो आज से हो गया वो हो गया, लेकिन आज के बाद चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है। चमत्कार दिखाने से हमारा जो पुण्य होता है, जो हमने नाम कमाई की होती है, सब मिट्टी में मिल जाती है और फिर हम खाली के खाली हो जाते हैं। बहुत वर्षों लग जाते हैं उस नाम को कमाने के लिए, जीवन खत्म हो जाता है उस नाम को कमाने के लिए, और आप कुछ मिनटों सेकंडों में उस नाम को एक चमत्कार का रूप दे करके आप उसको मिट्टी में मिला देते हैं। इसलिए आज के बाद कोई चमत्कार नहीं करेगा, क्योंकि साधु का चमत्कार केवल उसका चरित्र ही है, केवल उसका ज्ञान ही है, उसकी साधुता ही, उसकी अच्छी कसौटी जो है वो केवल उसका चरित्र है और उसका ज्ञान है। ज्ञान को जितना बांटोगे आप उतना ही अधिक पाओगे, और चित्र हमारा साफ होना चाहिए। बाहर से उस चित्र को साफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चित्र दीवार के ऊपर लगा है उसके ऊपर मिट्टी डली होगी प्रभु, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए उसको एक सुंदर कपड़े के साथ साफ किया जाएगा, तभी वो चित्र चमकेगा। और इसी तरह हमारा चरित्र भी उसी तरह चमकेगा जब उस प्रभु के नाम से, उस झाड़ू से हम भीतर के उस चित्र को साफ करेंगे, तो अवश्य हमारा चरित्र भी, हमारा ज्ञान भी उज्जवल हो जाएगा। इसलिए साधुता की कसौटी केवल उसका चरित्र और उसका ज्ञान, यही सबसे बड़ा है। तो आज की कथा को आप अवश्य सुनें और इस प्रसंग को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे, सबको राधे राधे।